इनइक्वालिटी में इधर और कब लगेगा उसका शॉर्ट ट्रिक। तो दो केस में इधर और लगता है, एक है केस 1 और दूसरा केस 2। सब डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखिए। ए और सी के बीच में कौन सा सिंबल आना चाहिए? ए और सी के बीच में प्रायोरिटी के हिसाब से अगर ट्रिक लगाऊं मैं तो ये वाला सिंबल आना चाहिए। अब ट्रिक कहाँ से सीखूंगा, इसके लिए पूरा वीडियो में बनाया हूँ, वहाँ जाके देख लीजिए। तो ए और सी के बीच में ये वाला सिंबल आना चाहिए। तो उस हिसाब से यहाँ भी क्रॉस लगाएंगे, यहाँ भी क्रॉस लगाएंगे। ध्यान रखना इधर और केस में क्या होगा, दोनों कंक्लूजन में क्रॉस लगना चाहिए और एलिमेंट जो है सेम होना चाहिए। हो गया। अब क्या करना है, अब दोनों जो सिंबल है दोनों को मार्च करेंगे। दोनों को अगर मार्च करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यही मिलेगा ना। अब ओरिजिनल ए और सी के बीच में जो सिंबल आया, जैसे खुला हुआ मुंह एक ही तरफ, और दोनों को मार्च करने के बाद जो मिला सेम टू सेम है, तो ये इधर और में जाएगा। क्लियर। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ भी ए और सी के बीच में कौन सा सिंबल आना चाहिए, ए और सी के बीच में ये वाला सिंबल आना चाहिए। तो उस हिसाब से यहाँ भी क्रॉस करेंगे, यहाँ भी क्रॉस करेंगे। या फिर अगर आप लोग इसी ट्रिक से देखेंगे, ए से सी के घर जाना है तो ए से नहीं जा पाएगा, तो क्रॉस क्रॉस, एलिमेंट सेम। अब देखो, अब देखिए, देखने में सेम लग रहा है कि क्रॉस क्रॉस है, एलिमेंट सेम है, लेकिन यहाँ इधर और नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? ए और सी के बीच में ओरिजिनल सिंबल आना चाहिए ये, लेकिन यहाँ अगर दोनों सिंबल को मैं मार्च करूंगा हमें मिलेगा ये वाला सिंबल। दोनों क्या सेम है? यहाँ खुला हुआ मुंह सी की तरफ, यहाँ खुला हुआ मुंह ए की तरफ। तो ये इधर और में नहीं, ये हो जाएगा नेदर नॉर। ये हो गया केस 1। और डिटेल्स में जानना है और कंसेप्ट से पढ़ना है तो वीडियो में जाइए, 1.5 घंटे का शायद वीडियो है, देख लीजिए, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरा केस में क्या होगा, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों कंक्लूजन में ऐसे क्रॉस लगना चाहिए, क्योंकि ए से ई नहीं जा पाएगा, ब्लॉकेज होगा क्रॉस, या फिर ई से ए तक नहीं आ पाएगा तो क्रॉस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस लगेगा, एलिमेंट सेम होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सबको मार्च कर देंगे। क्या कब? जब उल्टा सिंबल होगा, जब दोनों एलिमेंट के बीच उल्टा सिंबल होगा, ये वाला केस तभी अप्लाई होगा। ठीक है। तो क्या होगा, सबको मार्च कर देंगे तो ए और ई के बीच में तीनों ही सिंबल आएगा। कौन सा तीनों सिंबल? ये तीनों सिंबल। देखिए, एक बार खुला हुआ मुंह ए की तरफ है, एक बार ई की तरफ है, इक्वल रिप्रेजेंट है, यानी कि तीनों को मार्च करने पर हमें ये वाला सिंबल मिलना चाहिए, तब ये आ जाएगा इधर और में। यहाँ भी देखिए, इसको अगर मार्च करेंगे, एक बार खुला हुआ मुंह ए की तरफ, ए की तरफ, एक बार खुला हुआ मुंह ई की तरफ, ई की तरफ, बात सेम ही है, इसको ही मैं पलट के दिया हूँ। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ ये भी आ जाएगा इधर और में। अब देखिए, कंफ्यूज करने के लिए अगर मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक है, अब ये इधर और में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक बार खुला हुआ मुंह ए की तरफ है और एक बार भी खुला हुआ मुंह ए की तरफ ही है। एक बार ए को बड़ा दिखाया गया है और एक बार ए को ही बड़ा दिखाया गया है। मार्च करेंगे तो हमें ये तीनों सिंबल नहीं मिलेगा, इसलिए ये आ जाएगा नीदर नॉर। याद रखना है, केस 1 वो था जहाँ पे क्या हुआ था, इसको तोड़ के ये बनाया गया है। और केस 2 में दोनों एलिमेंट के बीच क्या है होना चाहिए, उल्टा सिंबल होना चाहिए। उल्टा सिंबल होने के बाद जो दिया जाएगा यहाँ पे कंक्लूजन, मार्च करने के बाद हमें तीनों ही सिंबल मिलना चाहिए। एक बार एक एलिमेंट को बड़ा दिखाना है, दूसरी बार दूसरा एलिमेंट को बड़ा दिखाना है, और एक बार इक्वल भी दिखाना है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और एक बार बताते हैं, पूरे चैप्टर को देखिए, पढ़िए, अच्छे से समझ में आ जाएगा।